हाँ जी। तो क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है दूसरा यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो आई गेस 8th क्लास का जो है 5th यूनिट है, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या है इसका नाम? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हाँ, यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये जो है क्लास 8th का 5th चैप्टर है। इससे पहले हमने जो है 8th क्लास के जो मैथ्स को हमने उठाया था, उसके हमने 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर दिया है। जो कि है रेशनल नंबर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटर्स को डिस्कस किया था। और जो फिर जो चौथा चैप्टर था जिसका नाम था डाटा हैंडलिंग, उसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। तो अब जो है आज का जो टॉपिक हमारा किस पे होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर आज जो है हमारा चैप्टर है। तो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है, तो हमें जो किस से डील करनी पड़ेगी, जो स्क्वायर। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि स्क्वायर तो हमने ऐसे पढ़ा सा लग रहा है कि स्क्वायर क्या होता है। जी, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है। क्या होता है स्क्वायर? हो गया स्क्वायर हो गया एक फिगर होती है स्क्वायर, कोऑर्डिनेटर भी वो होती है। उसके जो हर एक साइड क्या होती है, बराबर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी, इसकी लेंथ ए। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ ए होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी लेंथ क्या होगी, ए। ये एक स्क्वायर है और इसकी जो साइड की लेंथ है वो क्या है, ए है। ठीक है, क्या है, ए है, जैसे ए। अब जो है हमें स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। तो स्क्वायर क्या होगा, अगर हमें जो है इस स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, फिगर कोऑर्डिनेटर फिगर है, अगर हमें इसका एक एरिया निकालना होगा तो वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया किसका हो कि इस स्क्वायर का एरिया जो होगा वो साइड मल्टीपल बाय साइड होता है। ठीक, जैसे रेक्टेंगल में जो एरिया उसका होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ एक साइड है, ब्रेड्थ एक साइड होगी, तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वही हो गया साइड इंटू साइड, एक साइड और दूसरी साइड। अब जो है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर दिया गया, और इस स्क्वायर की जो लेंथ है एक साइड की, वो क्या है, एरिया को मैं ए से डिनोट करूँगा, ए। तो एरिया इसका एक साइड क्या है, ए के बराबर, मल्टीपल बाई दूसरी साइड भी क्या है इसकी, ए के बराबर। देखिए ए यहाँ पर एक बार है, इसका मतलब यहाँ पर इसका पावर क्या है, 1 है। इसका यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। ठीक है, इसका पावर, ए का पावर 1 है, मतलब एक बार लिखा है ये। ठीक है, नहीं, मल्टीपल बाई ए है यहाँ, ये भी जो है यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ है, ये भी एक ही बार लिखा हुआ है, ये भी एक ही बार लिखा हुआ है। तो देखिए, जब दो चीज़ें, ये एक चीज़, ये दो चीज़ है, उससे अगर वो मल्टीपल में है, ये भी और ये दो चीज़ें क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीपल का है, और इनकी जो बेस है ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर ऐसा कहीं पर होगा कि नंबर है और वो जो नंबर है दोनों नंबर सेम है, एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये सेम है, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तब जो इनके पावर्स है, देखिए इसके पावर 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो बेस रहेगी ए, 1 प्लस 1, तो वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, जो जिसकी पावर 2 होगी, ये एक बेस है, साइड है इसकी, मतलब हमें एक स्क्वायर को कंसिडर करता है, उसकी जो साइड है वो क्या है, एक ए है, उस ए मीटर है, और यहाँ पर उसकी पावर क्या है, 2। तो ऐसा कहीं पर जब आपको दिखेगा तो आपको मान लेना ये क्या है, इस एक नंबर का स्क्वायर है ये, कि इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल ए के बदले अब हम लेंगे 1, हमारे पास एक स्क्वायर ऐसा है जिसकी लेंथ क्या है, 1 है। ठीक है, 1 अगर उसकी लेंथ है तो उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू 1। अब स्क्वायर अगर उसकी साइड 1 है तो बाकी सारी साइड्स क्या होंगी, 1 ही होंगी, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, 1 इंटू 1। तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक दो नंबर है, एक 1 है, दूसरा भी 1 ही है, इन दो के बीच में रिलेशन ये मल्टीपल का है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये रिलेशन है, और इसका पावर क्या है, 1 है, ये भी पावर 1 है। तो ये जो है बेस सेम रहेगी, बेस जैसे 1 थी यहाँ पर भी बेस 1 थी, इसका पावर 1 था, इसका भी पावर 1 था।
बेस सेम रहेगी और पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहीं पर जो है यहाँ पर इसका पावर ऐड हो चुका है, बेस का पावर 2, और ये जो है 1 इंटू 1, इसकी ये किसके बराबर होता है, 1 मल्टीपल बाई 1 हो गया 1 ही, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब जो 1 का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो सिमिलरली अगर हम और किसी स्क्वायर, जैसे कि हम एक स्क्वायर कंसिडर करेंगे, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर या फिर 2 है। अब वो मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन अभी जो है खाली इसमें 2 ले रहे हो, 2 यूनिट्स ले रहा हूँ। अगर एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो है वो 2 है, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, 2 मल्टीपल बाई 2 होगा, नहीं 2 मल्टीपल बाई 2। अब इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 मल्टीपल बाई 2 इसके बराबर होता है 4 के बराबर। इसका मतलब जो 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर पावर इसका क्या है, 2 है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर है ये, तो ये किसके बराबर होता है, 4। जब भी आपको कहीं पर ऐसा दिखेगा 2 का स्क्वायर ऐसे आपको दिखेगा, तो आपको क्या दें, आपको मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में जल्दी जो है इसका सवाल मतलब ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या है कि जब आपको ये ऐसा दिखेगा कहीं पर, तो आपको ये मान लेना है कि ये जो है इन 2 नंबर के बीच में रिलेशन मल्टीपल का है, और इस एक की बेस होगी 1, दूसरे की बेस भी होगी 1, सॉरी बेस नहीं, पावर इसकी भी 1 होगी और इसकी भी पावर 1 होगी। बेस जो है सेम है, तो जब बेस सेम होगी तो मल्टीपल रिलेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो पावर जो है इनकी ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। सिमिलरली हमारे पास अगर 3 है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड 3 है, तो उसका एरिया किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीपल बाई 3, वो किसके बराबर होता है, इसका पावर 1, इसका पावर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है 3 यूनिट, तो उसका जो एरिया होगा वो 9 के बराबर होगा, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 9, या फिर 3 रेज पावर 2 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। 3 एक स्क्वायर है जिसकी साइड है क्या, 3 है, तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। अब जो हम इन जनरल देखेंगे, देखिए 1 अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 है, तो उसका जो है 1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 इंटू 1 रेज पावर 2। एक दूसरा स्क्वायर हमारे पास जिसकी साइड 2 है, तो उसको हम लिखेंगे, उसका जो एरिया होगा 2 मल्टीपल बाई 2, वो 4 के बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1। तो बेसेस जब सेम होंगी, ये बेस है, नीचे वाला क्या है, बेस है, बेस के ऊपर जो होगा वो होगा पावर, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1 है, तो इसका बेस है सेम, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब दोनों नंबर की बेस के हैं सेम है। अब ये पावर यहाँ पर भी सेम ही है, ये डिफरेंट भी होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर 1 होगी, तब जाके यहाँ पर क्या बनेगा, 2 रेज पावर 3, 2 + 1 = 3 क्या बनेगा, जब ऐसा होगा तो ये बनेगा यहाँ पर 2 रेज पावर 3। ठीक, जब बेस सेम होगी और उन 2 नंबर्स के बीच, हमारे पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर है, जितने भी नंबर होंगे, अभी हम जो है कंसिडर करेंगे 2 ही नंबर, 2 नंबर, अगर उन 2 की नंबर के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और वो जो 2 नंबर सेम है, उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है, इसकी जैसे 1, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, जब बेस सेम होगी और मल्टीप्लिकेशन 2, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, तब जो है जो पावर्स हैं इस बेस की वो ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3, और बेस रह जाएगी सेम। लेकिन अब जो अभी जो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर, तो यहाँ पर हम जो है खाली स्क्वायर को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसेस है 2, इसकी भी 2 बेस है, पावर 1 1, और 2 का स्क्वायर 2, बेस रहेगी सेम, पावर हो जाएंगी ऐड, 1 + 1 2 = 4। तो क्या यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि जो कोई अगर 2 है, तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। 2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4। 3 हमारे पास है, 3 का स्क्वायर इज 9, वो कैसे आया, 3 रेज पावर 2। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 5 है, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा, 5 मल्टीपल बाई 5, वो किसके बराबर आएगा, 25। या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 रेज पावर 2, 5 का स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, 5 मल्टीपल बाई 5 इज 25। तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर है, 25। ऐसे 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 6। अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 6 मल्टीपल बाई 6, वो होते हैं 36।
तो 6 का स्क्वायर किसके बराबर है 36। ऐसे 7 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर का मतलब 7 को हमने आपस में ही मल्टीपल किया, 7 को 7 के साथ मल्टीपल किया है, उसका मतलब हो गया स्क्वायर। जब एक नंबर को हम अपने उसी नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा उस नंबर का स्क्वायर। जैसे ये 6 है, इस 6 का अगर मैंने स्क्वायर निकालना होगा मुझे क्या करना है, इस नंबर को मुझे इसी नंबर के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 को मुझे 6 के साथ ही मल्टीपल करना पड़ेगा। और जब मैं इनको मल्टीपल करता हूँ ये 36 के बराबर आता है। इसका मतलब जो 36 है वो इस नंबर का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर इज 36, या फिर 36 जो है वो स्क्वायर है किसका 6 का। ठीक है, बोथ जो है जो भी बोला मैंने वो सेम ही, अगर 6 का स्क्वायर 36 या फिर 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, दोनों चीज़ें क्या हैं सेम ही हैं। तो 5 अगर है तो 5 का स्क्वायर इज 25। अब इन जनरल अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो उसका जो साइड है वो a है, उसकी एक साइड a के बराबर, उसका एरिया किसके बराबर आएगा a मल्टीपल बाई a, ये किसके बराबर आएगा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या आएगा a का स्क्वायर। ठीक, तो a का स्क्वायर, तो हमें अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ही उसको जो है आप खुद से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे a है, a का स्क्वायर मुझे अगर निकालना होगा तो मुझे a को a के साथ ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वो आएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब पता चल गया होगा आपको कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को अपने ही नंबर से उसी नंबर से मल्टीपल, या फिर मुझे फॉर एग्जांपल किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा। ठीक, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप जो है 8 का स्क्वायर निकाल के दीजिए, तो आप क्या करोगे 8 को 8 के साथ ही मल्टीपल करोगे, जो आंसर आएगा वो 8 का स्क्वायर होगा, तो वो किसके बराबर होगा 64 के बराबर। पहले हम जो क्या क्या पढ़ेंगे, जो है एक तो है स्क्वायर और क्या फिर स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम स्क्वायर्स को डिस्कस करेंगे, फिर जब स्क्वायर के बारे में आपको सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगे फिर जाके हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट्स को डिस्कस करेंगे। अगले 1-2 वीडियोस में या फिर लेक्चर में मैं आपको स्क्वायर्स के बारे में इंशाल्लाह सब कुछ बता दूंगा, जो भी आपकी उस सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद हम जो है क्या करने वाले हैं स्क्वायर रूट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको तकरीबन जो 20 नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर को यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखता हूँ स्क्वायर 1 है। ठीक है, यह है नंबर, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, इस वाले कॉलम में क्या लिखता हूँ मैं नंबर, और दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखूंगा मैं उस नंबर का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमारे पास जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं वो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, तो 1 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो 1 मल्टीपल बाई 1 किसके बराबर आएगा 1 ही के बराबर आएगा। अगर 2 हमारे पास कोई नंबर है इसका स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, 2 को हम 2 से ही मल्टीपल करेंगे तो आएगा 4 के बराबर। 3 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो 3 को हमने 3 से मल्टीपल करना होगा तो आएगा 9। तो 4 का स्क्वायर इज 16। अच्छा, 5 का स्क्वायर आएगा 25। 6 का स्क्वायर इज 36। तो 7 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा वो आएगा 49। 7 मल्टीपल बाई 7 इज 49। तो 8 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा 8 8 64। तो 9 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा वो आएगा 81। और 10 का स्क्वायर निकालना होगा तो आएगा 100। ये हो गया 10। अब फिर से मैं 10 और लिखूंगा, यहाँ पे आएगा नंबर, इधर आएगा इसका स्क्वायर। 10 के बाद क्या है 11। उसके बाद 11 का स्क्वायर मतलब 11 को हमने 11 के साथ मल्टीपल करना है, वो आएगा 121। ठीक है, इसके बाद 12 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा 12 मल्टीपल बाई 12 किसके बराबर होते हैं 144 के बराबर। ठीक है, 12 को हमने 12 के साथ मल्टीपल किया हो गया 144। उसके बाद फिर हमारे पास 12 के बाद कौन सा नेचुरल आता है 13। 13 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब 13 को 13 के साथ मल्टीपल करना है, वो आएगा 169। उसके बाद 14 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा, 14 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 14 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आएगा 196।
अच्छा 15 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, 14 के बाद जो अगला नेचुरल नंबर है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 15 के साथ मल्टीपल करने हैं तो वो आएगा 225। फिर 16 को है, 16 एक हमारे पास नंबर है, इसका हमें अगर स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर मतलब 16 को हमने 16 के साथ मल्टीपल करना है, तो वो किसके बराबर आएगा 256। ठीक है, उसके बाद 17 है, 18, 19 और 20। ठीक है, 17 का स्क्वायर इज 289, तो 18 का स्क्वायर इज 324, मतलब स्क्वायर का मतलब 18 को हमने 18 के साथ मल्टीपल करना है। 19 का स्क्वायर है, 19 को 19 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 361। तो 20 का स्क्वायर है, तो 20 को हमने 20 के साथ मल्टीपल करना है तो आएगा 400। ठीक है, तो ये मैंने जो है पहले 20 नेचुरल नंबर जो है उनका स्क्वायर हमने निकाल दिया है, ये जो इसका टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इस टेबल को अच्छे से देखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1, इसका मतलब एक नंबर है उसका ये यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ही नंबर है तो इसका मतलब ये यूनिट प्लेस पे ही है। अगर ठीक ये आपको समझ आ रहा होगा कि यूनिट प्लेस 10th प्लेस से आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में, तो आपको ये पता होगा कि यूनिट प्लेस क्या होता है। देखिए 1 का स्क्वायर इज़ 1, इसका मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो क्या है 1 है। इसके बाद 2 है, 2 का स्क्वायर इज़ 4, और जो यूनिट प्लेस पे वो क्या है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो पहला नंबर क्या है यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 4 क्या है यूनिट प्लेस पे है। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 9 है। अच्छा, उसके बाद 4 है हमारे पास, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 6। अच्छा 5 को अगर हम देखेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 25। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 6 है और 10th प्लेस पे 1 है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस की। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 6, वहाँ पर मैं 6 लिख रहा हूँ। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 5 है, और 10th प्लेस पे क्या है 2। तो हमें यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे डील करनी है, तो ये जो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद 6 का स्क्वायर इज 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 7 को हम देखेंगे तो 9 आ रहा है। अच्छा 8 का 8 है 64, 64 इसका मतलब जो यूनिट प्लेस पे वो क्या है 4 है। अच्छा 9 का स्क्वायर 81, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 1 है। ठीक है, और 10 का स्क्वायर इज 100, यूनिट प्लेस पे क्या है 0, 10th प्लेस पे क्या है 0, और 100 प्लेस पे क्या है 1। लेकिन हमें किससे डील करनी है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर क्या है 0 है। देखिए जब मैंने पहले 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाला, ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर का मैंने स्क्वायर निकाला और मैंने देखा कि उनके यूनिट प्लेस पे क्या क्या डिजिट आ रहे हैं। देखिए 1 आ रहा है, ये आ गया 1 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 ही आ रहा है। उसके बाद 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है तो 6 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, एक आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद 0 पहले शुरू, हम 0 भी आ रहा है यूनिट प्लेस पे। देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 भी आ रहा है। क्या 2 आ रहा है कहीं पे, क्या 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, कहीं पे 2 तो नहीं आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो 2 नहीं आएगा। 3 आ रहा है कहीं यूनिट प्लेस पे, 3 भी नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है कहीं यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो 4 भी आ रहा है। अच्छा 5 आ रहा है किसी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, ये 5 है, इसका स्क्वायर जब निकालेंगे हम 25 है, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 5 है, तो 5 भी आता है। अगर 6 देखेंगे, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, 6 के स्क्वायर में भी जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 6 है, तो 6 भी आ रहा है। क्या इन नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, इन नंबर जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है कहीं पे, 7 नहीं आ रहा है। क्या 8 आ रहा है कहीं पे, 8 भी नहीं आ रहा है। 9 आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर एक 9 आ रहा है और यहाँ पर एक 9 आ रहा है। देखिए आ रहा नहीं,
सिमिलरली 10, फिर अब जब मैं 11 से 20 के बीच में जाता हूँ तो 11 स्टार्टिंग में क्या था यूनिट प्लेस पे 1, जैसे 1 आ रहा था। 12 का स्क्वायर 144 और यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, ठीक है। 12 यहाँ पर जो एक नंबर है मेरे पास उसके यूनिट प्लेस पे 2 है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर है मेरे पास 2 डिजिट नंबर, उसके यूनिट प्लेस पे नंबर मेरे पास क्या है 2 है, जैसे यहाँ पर था यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे 2 है, तो उसके जो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यूनिट प्लेस पे 9, 13 का स्क्वायर 169, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 9, यहाँ पर भी 9, तो ये 9 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 196 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 आ रहा था यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर भी 6 ही आ रहा है। और उसके बाद 5 आ रहा है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे, 5 आ रहा है, इसके जो है यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पर भी क्या है 5 यूनिट प्लेस पे, तो उसके जो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या है 5 ही है। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 16 का स्क्वायर इज 256, यूनिट प्लेस पे क्या है 6, यहाँ पर भी है 6, यूनिट प्लेस पे 6, यहाँ पर भी है 6। सिमिलरली 17 का स्क्वायर इज 289, 7 का स्क्वायर इज 49, एक नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 7 है, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 है। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 7 है, और उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी क्या है 9 है, जैसे यहाँ पर 9 आ रहा था। 18 का स्क्वायर इज 324, 324 तो 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा था। 8, अगर 8 जो है वो यूनिट प्लेस पे है उसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अगर 18 होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4 होगा। अगर हमारे पास 28 होगा, ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर 28 है उसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा ही आएगा, ठीक है। और 19 है हमारे पास, देखिए 9 है, 9 का स्क्वायर 81, ये यूनिट प्लेस पे 9 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर जो है उसके यूनिट प्लेस पे 1 है। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर है 19, नेचुरल नंबर है, उसका यूनिट प्लेस 19 का जो नेचुरल नंबर पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 9 है। जब इसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 1 है। अगर हम 29 का स्क्वायर निकालेंगे, मैं यहाँ पर करता हूँ 29 मल्टीपल बाई 29, ये किसके बराबर आएगा 481। अगर हमारे पास एक नंबर 29 है, जैसे 9, 19, 29, 39, जब इनका हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसके जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो क्या होगा 1 होगा। आगे समझ। और अगर हम 20 है, जैसे यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इसके जो यूनिट प्लेस में भी 0 होगा, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0। अगर हम 30 का स्क्वायर निकालेंगे उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर नंबर है, जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर क्या है 400, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर। ये क्या है स्क्वायर नंबर किसका 20 का है, 400 जो है वो स्क्वायर नंबर है 20 का। सिमिलरली 900 जो है वो स्क्वायर नंबर है किसका 9 का। और जो 900 में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 0 है। तो 30 के जो यूनिट प्लेस पे 30 का स्क्वायर जो है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है जो डिजिट है वो 0 है। अगर 10 है, 10 के यूनिट 20 है हमारे पास नंबर, 20 के जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 0 है, तो इसका जो स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 0 है। अगर 20 तो जैसे यहाँ पर 0 आ रहा था यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर इसके स्क्वायर के नंबर में भी जो यूनिट प्लेस पे 0 होगा। ये एक नंबर है, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी जो है वो नंबर क्या होगा 0 होगा, जैसे यहाँ पर डिजिट 0 है, यहाँ पर भी डिजिट 0 ही होगा। तो अब हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से बचते हैं, हमारे पास डिजिट क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक, इनको हम बोलते हैं डिजिट। और हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं कितने होते हैं 10 होते हैं, ठीक है, 10 डिजिट होते हैं, एक 0 इंक्लूडिंग 0, इसमें जो है वो 0 नहीं आ रहा है। अगर हम डिजिट्स की मैथ्स में अगर हम बात करेंगे, मैथ्स में जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं 10 के बराबर होते हैं। वो क्या हो गया 0 हो गया, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 हो गया 10, 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 जो है हमारे पास मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स होते हैं इंक्लूडिंग 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और इसमें से हमें 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो 2 4 6 जो डिजिट्स आ रहे हैं स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे, और जो डिजिट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहे हैं वो क्या है 2 3 7 8। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे क्या 2
8882। क्या ये नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है? मतलब हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे वो इसके बराबर आएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, तो 2 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 2 आ रहा है कहीं पर जो यूनिट प्लेस पे, 1 है यहाँ पर, 49656941 0। तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर आएंगे, ये डिजिट्स आएंगे 2, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट्स आएंगे 2, 3, 7 और 8, ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट्स आएंगे 2, 3, 7, 8, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। स्क्वायर नंबर मतलब हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो नंबर आएगा, ठीक है। ये था थोड़ा सा, आप बोल दिया। अगर आपको क्वेश्चन जो अब आप करेंगे वो होगा कि हमारे पास नंबर दिया गया होगा, तो हमें बोलना होगा कि क्या ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट करने के अलावा ही हमें देखना है कि क्या वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है। नहीं, उसको हम कैसे देखेंगे? अगर उसके नंबर के जो लास्ट यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर होंगे तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर ये वाले डिजिट्स होंगे, ठीक है, ये वाले डिजिट्स होंगे तब वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर ये वाला डिजिट्स होंगे 0, 1, अगर ये 6 डिजिट होंगे उसके यूनिट प्लेस पे, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे, उस नंबर को हम फिर बोलेंगे स्क्वायर नंबर। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, आपको समझ आ गया। अब जो हमें क्या करना है कि अगर हम जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर आपको पता है कि क्या होता है, कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अगर अब जो है हम ऑड नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा उनके साथ? अगर हम एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि ऑड नंबर क्या होता है। जैसे ऑड नंबर 1 एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो वो नंबर उसको डिवाइड करता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नंबर उसको डिवाइड नहीं करता। अभी हम जो है 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 ही आता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आता है? 1 ही आता है। जैसे हमारे पास 2 है, इसको मैंने डिवाइड करना है 1 से, तो इसको मैं 2 0 से मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा? 2 0 उधर 0, रिमाइंडर क्या है? 1 ही है। तो क्या 1 2 का डिविजिबल है कि नहीं? क्या 2 इसको डिवाइड करता है कि नहीं? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। सिमिलरली हमारे पास जो 3 है, क्या 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो आप बोलोगे सर ऑड नंबर है। कैसे? क्योंकि जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इस 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? रिमाइंडर वहाँ पर 0 नहीं आते। अब जब हम इन्हीं ऑड नंबर्स को मैं जब ऐड करता हूँ, हमारे पास पहला ऑड नंबर है 1। जब इसको मैं एक ऑड नंबर को ऐड करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। क्यों? 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 ही के बराबर। अब जाकर मैं फर्स्ट दो ऑड नंबर को कंसेक्यूटिव, लेकिन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर पहला ऑड नंबर 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, अगर मैं पहले 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, जैसे 1 + 3, ये किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 1, इसको हम 1 ही लिखेंगे। तो 1 जो है, 1 का स्क्वायर क्या है? 1। इसका मतलब यहाँ पर जब एक नंबर को मैं, एक ऑड नंबर को मैं लिखता हूँ, वो किसका है? 1 का ही स्क्वायर है। अब जो है 2 ऑड नंबर को मैं लिखता हूँ, वो जो है किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर। जब मैं 2 ऑड नंबर को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, वो किसके बराबर आएगा? 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, ठीक है। जब मैं फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, वो क्या है? 1, उसके बाद 3 है और इसके बाद 5 है। ये किसके बराबर है? 9 के बराबर। 5 3 8 1 9। और ये किसके बराबर है? 3 का स्क्वायर। 1 2 3, तो किसका है? 3 का स्क्वायर। समझ आ गया क्या हो रहा है? पैटर्न देखे क्या है। यहाँ पर 1 है तो एक ही ऑड नंबर लेता हूँ तो मैं, मतलब वो किसका है कि वो पहले का 1 का स्क्वायर है। अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ, 2 ऑड नंबर को मैं ऐड करता हूँ, जो आंसर है वो किसके बराबर होगा? 2 नंबर है, इसका मतलब 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर के बराबर होगा। 2 2 4।
अगर मैं फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, 3 को ऐड करना मैं 1, 2 और 3, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, 3 का स्क्वायर के बराबर। अगर मैं अब सिमिलरली फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, 1 + 3 + 5 और +7, ये किसके बराबर आएगा, 16 = 4 का स्क्वायर। पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। देखिए 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जब मैं ऐड करता हूँ 1, 2, 3, 4, जो आंसर हमारे पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर के बराबर होगा नहीं, 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। या आपको पता चल गया क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4 ऐड कर रहा हूँ, जो आंसर होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप मैं 5 को ऐड करता हूँ, 5 कंसेक्यूटिव ऑड को ऐड करता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7, 8 तो ये ऑड नहीं है, वो इवन है, +9, ये किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। = ये किसके बराबर होता है, 5 का स्क्वायर इज 25। जब मैं 5 ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, उसका जो आंसर है ये किसके बराबर है, 25, वो किसके बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर इज 25। अगर ठीक है, क्या क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑड नंबर को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं अगर 2 को मैं ऐड करता हूँ, उसका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आएगा, 2 के स्क्वायर के बराबर। जो नंबर है यहाँ पर, ये स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा। 1 और 2, यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, तो आंसर है 2 का स्क्वायर। अगर आप मैं 3 नंबर्स को ऐड करता हूँ कंसेक्यूटिव, लेकिन नंबर्स क्या होने चाहिए, एक तो कंसेक्यूटिव होने चाहिए और दूसरा क्या होने चाहिए, वो ऑड होने चाहिए। जब मैं 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करता हूँ, हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 3 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। सिमिलरली जब मैं 4 को ऐड करता हूँ, 4 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, जो रिजल्टेंट मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 4 के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, उसका जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, 10 के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं सिमिलरली फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करता हूँ, तो आंसर हमारे पास जो रिजल्टेंट है उन ऑड नंबर्स को ऐड करके वो किसके बराबर आएगा, उसके स्क्वायर के बराबर, 20 के स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट एन अब 100 फॉर एग्जाम्पल 100 ऑड नंबर को मैं ऐड करता हूँ, लेकिन जो 100 ऑड नंबर है वो क्या है, कंटिन्यू है, कंसेक्यूटिव है। 1 के बाद 3 है, उसके बाद 5 है। अब ऐसे नहीं कर सकते हो 1 + 5 + 7 + 9, 3 को आपने छोड़ना नहीं है, लगातार आपको चलते जाना है। कंसेक्यूटिव का मतलब वही होता है, आपको किसी भी ऑड नंबर को बीच में छोड़ना नहीं। अगर मैं 100 नंबर को 100 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, वो किसके बराबर आएगा, 100 ऑड नंबर सम, 100 ऑड नंबर सम = 100 का स्क्वायर। जैसे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को मैं जब सम करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं 100 ऑड नंबर को जो है सम करता हूँ, जो मेरे पास आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 100 के स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर मैं n ऑड नंबर को ऐड करता हूँ, n ऑड नंबर सम = n का स्क्वायर। अगर मेरे पास अब जो n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है उनको मैं सम करता हूँ, जो मेरे पास आंसर आता है उन ऑड नंबर को सम करके वो किसके बराबर होता है, n के स्क्वायर के बराबर। अब n जो है 2 हो सकता है, अगर मैं 2 लूँगा तो 2 स्क्वायर वो इस 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर n के बदले में 3 लूँगा तो 3 नंबर को सम करना है, वो 9 है, वो 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 4 नंबर लेता हूँ मैं, n के बदले 4 लेता हूँ मैं, 4 नंबर फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को मैंने ऐड करना है, वो 16 के बराबर है, और वो किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर के बराबर। तो ये इन जनरल क्या है कि अगर हमें 10 या फिर 100 या फिर 200 ऑड नंबर के कंसेक्यूटिव 200 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, उनको मैंने क्या करना है, सम करना है। तो वो जो है उसका जो रिजल्टेंट है या फिर जो आंसर है वो सम करके वो क्या आएगा, 200 का स्क्वायर, जितने नंबर है उसका स्क्वायर के बराबर आएगा। ये भी आपको समझ आ गया पैटर्न, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना आपको क्या है, क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, तभी मैंने आपको थोड़ा बोलते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं सीधा एक्सरसाइज पे चले जाता तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब जो है देखिए एक हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक। ऑड नंबर जैसे हमारे पास 1 है, उसके बाद 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। इस जो ऑड नंबर है ये क्या है, 1 इज़ ऑड नंबर, 3 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, 5 इज़ ऑड नंबर, 7 भी क्या है, ऑड नंबर। जब इन ऑड नंबर के स्क्वायर लेता हूँ मैं, जो ऑड नंबर्स है इनका मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0। 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1 + 0 उससे हमें कुछ, या फिर 0 + 1। वन को तो हम नहीं लेंगे, अगर 1 को हम 0 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। वन को हम छोड़ देंगे, अगर 1 को हम अगर छोड़ देंगे, अगर हम 3 से शुरू करेंगे, 3 ऑड नंबर है, उसके बाद हमारे पास 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। इनका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। देखिए इनको हम क्या कंजुगेटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंजुगेटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 के बराबर 4 + 5। 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है, क्या है, 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। इसको 9 को मैं 4 + 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 4 + 5 इज 9, और ये जो 4 और 5 है ये क्या है, कंसेक्यूटिव है। अब आपको अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने 4 और 5 कैसे मतलब लिखा, आपको कैसे पता चला कि 4 और 5 की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये देखने कैसे आ रहा है फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर + 1 / 2, वो किसके बराबर आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 1 इज 10, 10 / 2 इज 5। तो 5 आ रहा है यहाँ पर, 5 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब 5 यहाँ पर एक आ रहा है, एक तो आएगा 5 और उससे पहला वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा, उससे कम। 5 से कम क्या है, 4, 4 + 5 इज 9। अब यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के बराबर, ठीक है। 5 का स्क्वायर इज 25 के बराबर। इसको हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में, दो कंसेक्यूटिव के मतलब सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 है ना, ठीक है, 25 का स्क्वायर, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर + 1 / 2। 25, 5 × 25, 25, 25 से कम, 25 1 26, 26 / 2 इज 13। तो एक नंबर आएगा 13 और उससे पीछे वाला नंबर क्या आएगा, 12। 12 + 13 इज 25। आ गया समझ। हम जो है इस ऑड नंबर, एक ये जो ऑड नंबर है, क्या है, एक ऑड नंबर है ना, 5 इज ऑड नंबर, उसके स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ 2 उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, 12 और 13 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है, तो आप बोलोगे 12 और 13 क्या है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है। और इसके जब हम सम करते हैं 25 के बराबर आता है। सिमिलरली 7, ये 7 है, 7 एक क्या है, ऑड नंबर है। इसके स्क्वायर को हम क्या कंसेक्यूटिव सम नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम में की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसे दो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। जब उसको हम ऐड करते हैं वो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, एक है 49, 7 का स्क्वायर जैसे 5 है, 5 और 7 का स्क्वायर + 1 / 2 तो आएगा 25। एक तो आएगा 24 + 25 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 49। अब हमारे पास जो 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, 7 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या है, 9। उसका स्क्वायर को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर हो गया 9 9 81, 81 = 82, 82 / 2 इज 41। एक आएगा 40 + 41, यह आएगा 81 के बराबर। अब जो है फॉर एग्जांपल में हमारे पास एक और ऑड नंबर है, जैसे 21 है, ठीक है, एक 21 ऑड नंबर है। 21 इज ऑड नंबर है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं। इसका स्क्वायर जब मैं लेता हूँ, क्या इसको मैं
इस तरह 40 41, 50 49, 60 61 या फिर 70 71 की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐड करके लिख सकते हो, लेकिन जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो हम इसी तरह का जो फार्मूला वहाँ पर है उसी को हम यूज़ करेंगे। इसको लिखेंगे 21 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 441 442, 442 डिवाइड बाई 2 22 दूनी 44 221। तो इसको हम लिख सकते हैं 220 प्लस 221, वो आ गया 441 के बराबर। इसको हम क्रॉस चेक करेंगे, 21 मल्टीपल बाई 21, 441, 220 प्लस 221 किसके बराबर होता है, 441 के बराबर। तो कोई भी अगर हमारे पास नेचुरल नंबर, ये सॉरी ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, उसके स्क्वायर को हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 220 प्लस 221, जब इन दो नेचुरल नंबर को मैं सम करता हूँ, ये दो नेचुरल के हैं, कंसेक्यूटिव हैं, जब इनको मैं सम करता हूँ वो जो है इसके स्क्वायर के बराबर आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है आपको डिस्कस करने हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, आपको वहाँ पर आएंगे। तो फिर वहाँ पर अगर मैं करूँगा तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो तभी थोड़ा मैंने आपको बेसिक्स, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे है। अब जो है अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, हमारे पास दो नंबर हैं, तो अब उनके स्क्वायर के बीच में हमें अब क्या करना है, हमारे पास दो नंबर है, उनका स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है। एक नंबर है, दूसरा नंबर, फिर हमने क्या करना है, उनका स्क्वायर निकालना है। फिर हमें देखना कि उन दो जो स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके बीच में कितने नंबर आते हैं। जैसे 2 है एक हमारे पास और एक हमारे पास 3 है, तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4, 3 का स्क्वायर इज 9। 2 अब हमें क्या है कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। अब हमें देखना है कि इसके और इस नंबर के बीच में, इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो कैसे देखिए, एक तो आएगा 5, एक है 6, एक है 7, एक है 8। तो कितने नंबर आ रहे हैं, इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाय जो पहला नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 2 है, ये छोटा नंबर है, ये नंबर छोटा है कि ये वाला नंबर छोटा है, 2 बड़ा छोटा है कि 3 छोटा है। बोलोगे सर 2 छोटा है, तो हमें जो है अगर हमें बोला गया होगा कि आप जो है दो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, उनके स्क्वायर के नंबर के बीच में आप जो है नंबर्स ढूंढिए, कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं। तो इस नंबर जो इसका स्क्वायर है 4, इसका स्क्वायर है 9, इन दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, 4। तो इन 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीपल बाय जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर यहाँ पर है 2, तो ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, ठीक है। वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है। अगर हमें जो है इनका स्क्वायर निकालना है, उन स्क्वायर नंबर के बीच में अगर हमें नंबर्स ढूंढने हो कितने हैं, वो कैसे ढूंढेंगे हम, 2 मल्टीपल बाय छोटा नंबर। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक है 9, एक हमारे पास 10, ठीक है, इनका स्क्वायर निकालेंगे हम, वो किसके बराबर आएगा, 81 के बराबर। इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, वो आएगा 100 है। अब हमें क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या होगा कि 81 और 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो हम कैसे ढूंढेंगे वो, 2 ऐसे ही, और छोटा नंबर यहाँ पर क्या है 9 है, तो आएगा 18, ठीक है। 81 और 100 के बीच में जो है 18 नंबर्स आते हैं, ठीक। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, देखिए 81 और जब 10 नंबर बनेंगे तो आएगा किसके बराबर, 91, 91 और 8 किसके बराबर आएगा, 99। तो 99 के बाद क्या होता है, 100 आता है। तो इसका मतलब जो 81 और 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 18 है। ये हम कैसे पता करेंगे 18 कैसे अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि दो नंबर्स हैं, हमें बताइए कि इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीपल बाय जो छोटा नंबर होगा 2, यहाँ पर 10 और 9 के बीच में छोटा नंबर क्या है 9। फॉर एग्जाम्पल अब जो है हमारे पास क्या है, एक है 11, एक है 15। अब हमें इनका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है तो हमें बोलना है कि इसका स्क्वायर इज 121 और इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 225 के बराबर। नहीं, 15 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 250 125 होता है। नहीं, 15 225 ही होता है, 225 होता है, ठीक है।
अब हमें क्या है कि दस कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, 10 और 12, सॉरी 10 और 12, सॉरी 11 और 12 के बीच में हमें अगर बोला क्वेश्चन दिया गया होगा कि जो कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपने कि जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। जैसे 9 और 10 ये क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इनके स्क्वायर के बीच में अगर हमें इनका स्क्वायर कुछ होगा, इसका भी स्क्वायर कुछ होगा, उसके बीच में अगर हमें नंबर्स पता करने होंगे कितने हैं, तो उनको हम कैसे पता करेंगे, 2 मल्टीपल बाई 11, वो किसके बराबर आएगा, 2 मल्टीपल बाई 11 होता है 22 के बराबर, 121 और 144 है ना, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 144 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 22 हैं, कितने हैं, 22 हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। ज़रा और मत कुछ है, एक और थोड़ा सा कल जो भी बचा है उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है 5.1 जो पहली इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और हमें एक टॉपिक रह गया, वो क्या है कि हम जो है अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें, ठीक है, दो जैसे 11 एक कंसेक्यूटिव नंबर है और 12 एक कंसेक्यूटिव नंबर है, और अगर हमें इसका जो है वो प्रोडक्ट निकालना होगा तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उसको हम अभी थोड़ा बोल देंगे। क्या है कि एक हमारे पास 9 है और 10 है, हमें आंसर निकालना होगा, हमें क्वेश्चन क्या होगा कि आप जो है इन दो का प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट 9 मल्टीपल बाई 10 वो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर। अब जो है हमें ये दे, अब यहाँ पर थोड़ा क्या था, नंबर क्या था, वो थोड़ा छोटा था, तो हम जो है डायरेक्टली कर पाए, वो किसके बराबर आता है, 90। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 9 है ना, 9 इंटू 90s, इसको हम लिखेंगे 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 9 10, 10 माइनस 1 इज 9, 9 किसको हम 9 को लिखेंगे हम 10 माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे लेट्स सी द यहाँ पर थोड़ा ये है कि ये जो दो नंबर होने चाहिए, यहाँ तो इसमें एक ऑड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या है, एक तो ऑड होना चाहिए, ऑड मल्टीपल बाई इवन, ठीक है। एक तो जो दो नंबर्स है उसमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। ऑड अगर हमारे पास एक 9 है, नहीं ऑड और ऑड के बीच में क्या है, ऑड और ऑड, ऑड मल्टीपल बाई ऑड। अगर दो नंबर्स है वो क्या है, ऑड है, अगर हमें उसका प्रोडक्ट निकालना, मतलब जो आंसर है वो अगर वो निकालना होगा तो वो कैसे हम निकालेंगे। एक अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 है, दूसरा क्या है 9 है, 7 भी एक ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है, हमें जो इसका आंसर निकालना है 7 मल्टीपल बाई 9, वो किसके बराबर आता है 63 के बराबर, ठीक है। इसको हम कैसे फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे और उसके मदद से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इस आंसर तक पहुँचेंगे। फॉर्मूला क्या है कि देखिए 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज 7, फिर एक और ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, इस 9 को लिख सकता हूँ मैं 8 प्लस 1, दिस इज 8, 8 प्लस 1, 8 माइनस 1 इज 7, 7 मल्टीपल बाई 8 प्लस 1 इज 9, 7 मल्टीपल बाई 9 वो किसके बराबर आता है 63। अब ये जो है आपने पढ़ा होगा, दिस इज a माइनस बी, यहाँ पर a क्या है, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 1, a यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी a 8 है,
b यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a माइनस बी मल्टीपल बाई a प्लस b, यह आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में। ये किसके बराबर होता है, इसको हमने इसके साथ मल्टीपल करना है, वो a का स्क्वायर माइनस ए बी, ए को इसके साथ ए को स्क्वायर, फिर इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर आएगा इस वाले ए को इसके साथ मल्टीपल करना आएगा ए बी, इस माइनस बी को मैंने ए के साथ मल्टीपल करना आएगा माइनस ए बी के बराबर, इस माइनस बी को मैं मल्टीपल करूँगा बी के साथ, वो आएगा माइनस बी। यहाँ पर इसका साइन माइनस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस है, तो ओवरऑल जो साइन वो क्या रहेगी, माइनस है। यहाँ पर इसकी साइन माइनस है, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ओवरऑल जो साइन है वो क्या रहेगा, माइनस को जब हम प्लस से मल्टीपल करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस है। यहाँ पर प्लस है में, यहाँ पर ये माइनस में, ये और ये जो हैगा, यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल एक 4 है, ए बी का वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी 4 ही आएगा, फिर ए बी का, लेकिन बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो इसके बदले क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्या आएगा, 0, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या आया इसका वैल्यू, a का स्क्वायर, इन जर्नल क्या लिखेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 8 क्या है, a है यहाँ पर 8 और b क्या है 1, 8। अब हमें आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा है, तो स्क्वायर की फॉर्म में इसको मैंने लिख लिया नहीं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर जैसे ए के बदले 8 है, 8 का स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, 64 के बराबर, और b का वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस है बीच में, -1, वो किसके बराबर आएगा, 63। तो अब आपको ये स्क्वायर अभी हमने पढ़ा, स्क्वायर्स को आपने पढ़ा कि 1 का स्क्वायर थोड़ा सा आपने याद भी कर लिया होगा आप, या फिर याद अगर नहीं किया तो आप कम से कम जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर है ना, उनका स्क्वायर को आप देखिए, और आपको कॉपी पर आप लिखोगे ना जब, तो आपको जो फर्स्ट 20 नेचुरल का जो स्क्वायर है वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ऑड के बारे में मैंने बोला, अगर इवन है, जैसे एक है 8 और दूसरा क्या है 10, छोड़िए इसको हम थोड़ा लिखेंगे 12 और 14 लिखेंगे, 12 और 15, 2 इवन नंबर है और ये क्या है कंजुगेटिव। अगर हमें इसका प्रोडक्ट निकालना होगा, दैट इज 12 मल्टीपल बाय 14, ये किसके बराबर आएगा, 13 क्या आएगा, 13 - 1, ठीक है, 13 - 1 इज 12, और 14 है, 14 कैसे आएगा, 13 + 1। अब आपको देखिए कि सर आपको मतलब सवाल आ रहा होगा कि ये 13 ही कैसे आ रहा है, यहाँ पर 13 कैसे, देखिए अगर छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 12 है, बड़ा नंबर क्या है 13 है, तो अब हमें क्या लेना है, 12 और 13 के बीच में जो नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, तो मतलब उसके बीच में क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, और इन 2 इवन नंबर के बीच में जो ऑड नंबर है आपको वो लेना है 13, उसको माइनस जब 1 करोगे आएगा 12, और 13 + 1 इज 14। फिर से ये क्या है, a - b, दिस इज a, ये हम b, ये है a, और ये क्या है b। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, a - b मल्टीपल बाई a + b, वो किसके बराबर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 13 है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर इज 139, 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 139, माइनस b का स्क्वायर इज 1, तो किसके बराबर आएगा 168। इसका मतलब 12 और 14 को जब मैं मल्टीपल करता हूँ वो आंसर क्या आता है 168। तो ये क्या था, जब हमें प्रोडक्ट निकालना होगा 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, वो कैसे हम निकालेंगे, उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, वो आपको मैंने अभी बोला। अगर फिर हमें और 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में प्रोडक्ट निकालना होगा, तो वो भी हमें स्क्वायर की फॉर्म में उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। फिर जो है हमने 2 या फिर एक जो ऑड नंबर के स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको बोला। उसके बाद फिर अगर हम 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम अगर ऐड करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, जितने नंबर को मैंने ऐड किया, मतलब 4 नंबर और 4 नंबर को मैंने ऐड किया, तो वो किसके बराबर, आंसर क्या होगा, वो 4 के स्क्वायर के बराबर। ये जो था थोड़ा इंट्रोडक्शन था 5.1 एक्सरसाइज के बारे में। इंशाल्लाह हम जो है कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज को हम जो डिस्कस करेंगे। बाकी आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें। शुक्रिया।